राम राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोटस आई कम्युनिटी। दोस्तों, आज की जो टेक्निक है वो इतनी पावरफुल है कि इस टेक्निक को खुद जीसस भी यूज करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या जीसस भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक यूज करते थे? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीसस भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज करते थे। और कहीं ना कहीं जितने भी अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस हैं या फिर जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं वो इन्हीं टीचिंग्स पर आधारित भी हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स और जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे उनको क्लियर करूंगा। लेकिन टेक्निक को बताने से पहले मैं थोड़ी सी एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये टेक्निक मुझे मिली और मैंने भी इस टेक्निक को लाइफ में यूज़ किया। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे ये बाइबल है। तो मुझे कई साल पहले किसी ने ये बाइबल गिफ्ट दी थी और मेरे घर पर ये रखी हुई थी, लेकिन मैं इसको कभी पढ़ नहीं पाया। मैं सोचता था ठीक है बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ मैं संपर्क में था जो लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते थे दूसरे रिलीजन्स को कि अरे ये तो राइस बैग है या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बातें करते थे। तो मैंने भी कभी पढ़ा नहीं। मैंने सोचा यार ठीक है, कभी रखी हुई है देखेंगे। अब होता है ना, जब किस्मत की बात हो या फिर जब हमारे सितारे एक सीध में आते हैं तभी चीज़ें होती हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अचानक से खाली बैठा हुआ तो मैंने कहा यार कुछ बुक्स पढ़ता हूँ। तो ये बाइबल की मैंने बुक उठाई। अब इस बाइबल को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा अरे ये तो जैसे भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही कहानी लिखी हुई है इसमें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मेरे घर में जो हिंदू धर्म स्क्रिप्चर्स हैं बहुत सारे रखे हुए हैं, धर्म ग्रंथ जो हैं जैसे कि गीता, बाइबल और यहाँ तक कि दोस्तों कुरान वगैरह सारी चीज़ें हमारे घर में रखी हुई हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ऐसा कहीं भी नहीं है, टीचिंग्स में बहुत सारी चीज़ें सेम है। तो चलिए बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो यहाँ पे जीसस की जो टीचिंग है। तो दोस्तों, ये बाइबल में है यूहन्ना 6:1-14, तो या फिर जिसको जॉन 6:1-14 भी कहा जाता है। इसमें एक कहानी बताई है कि किस प्रकार से जीसस ने चमत्कार किया और 5,000 लोगों को भोजन कराया मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मैं भी हैरान था कि क्या सचमुच ऐसा कुछ है, क्या ये वर्क कर सकता है। परंतु देखिए दोस्तों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं या अवतार हुए हैं, वो हमें गाइड करने के लिए आए हैं कि यदि इस प्रकार से आप हमारा अनुसरण करेंगे तो जरूर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमारी तरह ही होंगे। तो इस कहानी में होता क्या है कि कुछ लोग जीसस को फॉलो कर रहे होते हैं। लगभग 5,000 की भीड़ होती है, शाम हो चुकी होती है। तो जब जीसस के जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं कि इन लोगों को वापस भेज दें, तो जीसस कहते हैं नहीं, इनको वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ आए हैं और रात हो चुकी है तो कहाँ जाएंगे, तो इनका भोजन का प्रबंध यहीं करना चाहिए। तो जीसस के जो शिष्य होते हैं वो कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी भीड़ को हम कैसे खिलाएंगे। तो जीसस पूछते हैं कि कितना खाना है। तो शिष्य जवाब देते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। तो जीसस जो है वो कहते हैं कि लाइए ये रोटी मुझे दीजिए। तो वो अपने हाथ में इनको रोटियों को ऐसे लेते हैं, मछलियों को लेते हैं और ऊपर की तरफ उठा के थैंक यू बोलते हैं। कहते हैं भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन भोजन को देने के लिए, इन मछलियों को देने के लिए। और फिर कहते हैं अपने शिष्यों से कि जाइए बांट दीजिए। और जब वो बांटने के लिए जाते हैं तो 5,000 लोगों को भोजन करा दिया जाता है और उसके बाद जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उससे 12 टोकरियाँ भर जाती हैं। यानी कि इतना खिलाने के बाद भी 12 टोकरियाँ भर गई। तो दोस्तों, आप समझे इस कहानी में क्या है? इस कहानी में यही है कि जब हम जो चीज़ हमें मिला हुआ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं और हाथ उठाकर थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू भगवान आपने जो हमें दिया है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे कि धन के लिए आप पैसे को हाथ में लीजिए और थैंक यू बोलिए कि भगवान इस मनी को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस रुपये को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इससे मेरे जीवन में कितनी सारी खुशियाँ आ रही हैं, इससे मैं अपने जीवन में अनाज लेके आ सकता हूँ, कपड़े लेके आ सकता हूँ, घर में अच्छी तरीके से सुविधाएं लेके आ सकता हूँ। जब आप थैंक यू बोलेंगे तो भगवान उस चीज़ को और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये टेक्निक एक जो है जीसस ने हमें बताई कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारे को और भी चीज़ें जो है समृद्धि से भर देते हैं। परंतु अगर आप नकारेंगे, आप कहेंगे अरे ये तो बेकार चीज़ है, तो फिर भगवान जो हमसे है वो भी छीन लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जीसस की इस बात को जरूर फॉलो करेंगे और इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और जो भी रिजल्ट आपके जीवन में आ रहे हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के जीवन में भी कुछ अच्छी चीजें आए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।